गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं होने से काश्तकार परेशान है। इसे लेकर किसान नेताओं और व्यापारियों के विचार सामने आए हैं। किसान नेता शेर सिंह गंडूरा ने इसके पीछे भारतीय खाद्य निगम की उदासीनता को वजह बताया है। साथ ही कहा कि इस कारण किसानों को 400 से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि 150 रुपए बोनस सहित गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है, लेकिन किसानों को मंडी में 2000 से लेकर 2300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ही भाव मिल पा रहे हैं, जबकि उपज लेने में भारी लागत आती है। गंडूरा ने जल्द ही सरकारी खरीद केंद्र शुरू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सर, कृषि उपज मंडी में लगातार जिस तरह से गेहूं आ रहा है, लेकिन किसान को बाजार में बेचना पड़ रहा है मंडी में, जिसको 2300, 2400, 2200 रुपये में बिक रहा है, लेकिन समर्थन मूल्य पर सरकार नहीं खरीद रही है, एफसीआई नहीं खरीद रही है, जबकि समर्थन मूल्य और बोनस मिलाकर 2800 रुपये बनते हैं। तो किसान को 400-500 रुपये प्रति कुंटल का नुकसान हो रहा है। किसान परेशान है। आप किसान नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? इस बारे में मेरा विचार ये है कि इस देश में किसान के साथ जितना धोखा और बेईमानी इस समय हो रही है, वो किसी भी वर्ग के साथ नहीं हो रही। किसान इतनी मेहनत करके फसल पैदा करता है और उस फसल को जब मंडी में लेके जाता है तो मंडी में उसको बहुत कम मूल्य मिलता है, जबकि समर्थन मूल्य सरकार का 2800 रुपये कुंटल है और यहाँ मुश्किल से इसको 2000 रुपये कुंटल है, 800 रुपये का नुकसान। अब बताओ किसान कैसे सिंचाई करके उसको गेहूँ को में 4-5 पानी देने होते। सरसों में तो चलो एक पानी से भी हो जाती है, लेकिन गेहूँ तो 4 पानियों के बगैर तो होता नहीं है। और अब यूरिया इतना महंगा हो गया, पहले यूरिया भी सस्ता था, अब यूरिया महंगा कर दिया। बीजेपी की सरकार ने तो किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया है और कुछ नहीं किया है। सर, किसान को खाद चाहिए, बीज चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए, सारी चीज़ महंगी। लेकिन जब किसान अपनी उपज को बेचने जाता है तो उसको दाम नहीं मिलता है। तो सर, महंगा खरीदना और सस्ता बेचना है तो किसान के लिए घाटे का सौदा हो रहा है। बहुत घाटे का सौदा रहा है। आज ऐसी स्थिति हो रही है कि तूड़ा भी महंगा हो रहा है। अब तूड़ा खुद के किसान खुद अपने पशुओं को कहाँ से खिलाएगा और कैसे दूध उसके बच्चों को मिलेगा? ये किसान के साथ इस राज्य में, इस देश में बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार हो रहा है। और अब इसके लिए तो किसान को जागृत होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, चाहे उसे दिल्ली की तरफ कूच करना पड़े, चाहे जयपुर की तरफ कूच करना पड़े, पर कूच करेंगे। हमारे किसानों का ये आपस में विचार हो चुका है। सर, किसानों में काफ़ी आक्रोश है। मंडी के किसान कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन करेंगे समर्थन मूल्य पर। अगर सरकार ने खरीद नहीं करी और इसका समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया तो किसान बर्बाद हो रहा है और किसान को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है? समर्थन मूल्य के विषय में मैं आपको बता दूं, 1-2 जगह समर्थन मूल्य में खरीद हो रही है, बाकी जिले में कहीं भी खरीद मूल्य से किसान का गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा। अब किसान करे तो क्या करे? कैसे बच्चे पालेगा, कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेगा? सर, अलवर की बात की जाए तो अलवर शहर में मंडी में तो कहीं भी एफसीआई नहीं खरीद रही है, तोल नहीं हो रही है सरकारी केंद्रों पर, तो किसान सस्ते में बेचने को मजबूर है। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये किसान अब करे तो क्या करे बेचारा? आखिर में ना तो सरकार इसकी सुन रही है, न कलेक्टर सुन रहा है, न डीएसओ सुन रहा है, न कोई भी नहीं सुन रहा इसकी। और ये बेचारा समर्थन मूल्य पर भी नहीं बेच पा रहा है। देखो, और मनमर्जी से बनी एक मंडी, मनमर्जी से इसका गेहूँ खरीद रहे, मनमर्जी हो रही है। सर, अलवर के जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री, किसान पुत्र हैं, यादव हैं, उनको लाभ नहीं लगता कि उनको इसमें देखो करना चाहिए? उन्होंने तो क्या किया है, किसानों का वोट तो ले लिया और अलवर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं करी। चंबल का पानी लाना था आज सबसे बड़ी समस्या। अलवर पूरे जिले में अब तो 3 भागों में बट गया। पहले एक ही जिला था, एनसीआर में आ रहा है। टैक्स हमको इतना देना पड़ रहा है, ये दिल्ली में बैठे, ये चाहे तो टैक्स को कम करा सकते हैं। आज 2% जीएसटी लग रही है, 1% जीएसटी करवा दे तो उससे भी किसान को काफ़ी मदद मिलेगी। समिति के अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता के अनुसार किसानों को मजबूरी में मंडी में कम भाव पर गेहूं बेचने पड़ रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन दिया जा चुका है। गुप्ता ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मानकों पर गेहूं की खरा नहीं उतरने का तर्क देकर खरीद नहीं कर रहे, लेकिन इसमें छूट मिलनी चाहिए क्योंकि इस बार बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं में नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका रास्ता जल्द निकालना चाहिए। हमने कलेक्टर साहब को, मंत्री जी संजय शर्मा जी को और माननीय भूपेंद्र जी यादव जी को और मुख्यमंत्री जी को हमने एक ज्ञापन भेजे हुए हैं कि
इस बार बारिश की वजह से क्वालिटी का थोड़ा डैमेज हुआ है, तो लस्टर लॉस क्वालिटी होती है, तो इसकी छूट दिलाई जाए, क्योंकि किसानों को भारी लॉस हो रहा है। इसमें 400 से 450 रुपये प्रति क्विंटल का किसानों को लॉस हो रहा है। बाजार में 2300, 2250, 2300 बिक रहा है, जबकि MSP राजस्थान सरकार हमको बोनस सहित 2735 रुपये पड़ रहा है, तो किसानों को भारी नुकसान है। और अभी तक एक दाना माल नहीं तुला है। QI अफसर बोलते हैं कि भाई हमारे पास जो पैरामीटर है उसके हिसाब से तुलाएंगे, जबकि उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन इसमें रियायत तो सरकार ही दे सकती है, और सरकार रियायत देगी तो किसानों का उद्धार हो जाएगा। सर बारिश से भी नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से क्वालिटी खराब हुई है। बारिश की वजह से गेहूं में भीग भी गया, आड़ा पड़ गया, उससे पतला दाना हुआ है, कुछ कालापन भी आ जाता है, तो इससे क्वालिटी में डैमेज हुआ है और पैदावार भी कुछ कम बैठती है। कुल मिलाकर किसान को दोनों तरफ से किसान को भारी लॉस है, और इसलिए गवर्नमेंट को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा किसान आक्रोशित होकर विरोध करेगा।